अच्छा, अब मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ भी क्लियर है और आपको स्क्रीन भी नज़र आ रही है? जी, ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा प्रीवियस का, ताकि हमारा एक फ्लो बने, वो गुज़िश्ता से पेवस्ता वाला जो हिसाब है वो हो जाए। तो बस शॉर्ट सा ऐसे क्विक सा। अच्छा, ऐसा है कि कल हमने देखा था कि एसईओ क्या है, लोकल एसईओ क्या है, उसके पार्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एसईओ में मतलब एसईओ के पार्ट्स देखे थे। फिर हमने ये देखा था कि लोकल एसईओ जो है वो क्या चीज़ है और वो क्यों करते हैं, हमें हमारा मकसद क्या है लोकल एसईओ करने का। उसके बाद ये है कि उसकी भी टाइप्स हमने देखी थी। फिर हमारा जो मेन यहाँ पे आने का मकसद है, देखिए लोकल एसईओ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी हर तरह से, क्योंकि ये है ही लोकल एसईओ का काम। रैंक एंड रेंट मॉडल का मतलब ये है कि हम अपनी वेबसाइट्स, बजाय इसके कि हम क्लाइंट्स की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, हम अपने बिजनेस वहाँ पे खड़े करेंगे, अपनी बिजनेस वेबसाइट्स वहाँ पे बनाएंगे अदर कंट्री में, और वो प्रोबेबली जो है वो यूएसए ही होगा। तो उसमें हम जो है अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे किसी एक सिटी में, किसी स्टेट की छोटे से सिटी में, या मतलब जो भी एक इलाका होगा उस एरिया में हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उसको रैंक करवाएंगे, और उस पे टोटल जो है वो लोकल एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब लोकल एसईओ और ट्रेडिशनल एसईओ में बहुत ही माइनर सा फ़र्क है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये है कि क्योंकि लोकल एसईओ जैसे नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि लोकल एसईओ में हम उसको लोकली प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सारा कुछ मतलब ये उससे ज़्यादा इजी हो जाता है, ट्रेडिशनल एसईओ से थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि ये जल्दी रैंक कर जाती है। क्योंकि इसमें आपको जो है आपका जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम होता है, आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कम होती है, और एक स्पेसिफिक होती है। तो आपके पास स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी अच्छी इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रैंकिंग ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। तो हम उसी मॉडल पे, रैंक एंड रैंक मॉडल पे ही काम करेंगे, और उसमें सारी लोकल एसईओ की स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिकली देखेंगे, ज़ीरो से लेके एंड तक। ठीक है। और इसमें जो हमने तीन मॉडल देखे थे, एक कंप्लीट साइट रेंट आउट करने का, वेबसाइट जब रैंक हो जाएगी तो उसके बाद हम कंप्लीट साइट को ही रेंट आउट कर देंगे, या उसको फिर पे पर लीड पे लेके जाएंगे। मतलब हम किसी भी कंपेटर से, या अपने जो उस मार्केट में कोई और बंदा होगा जो सेम बिजनेसेस प्रोवाइड कर रहा होगा, उसको अप्रोच करेंगे कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा जबकि मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है और आपको यहाँ से बिजनेस मिल सकता है। तो आप मुझसे लीड्स परचेज कर लें, हर लीड के अगेंस्ट, हर जो आपको कॉल आएगी, या आपके पास जो भी बिजनेस के लिए बंदा आएगा जो आपकी सर्विसेज लेगा, तो उसके अगेंस्ट आप मुझे इतने डॉलर्स पे करेंगे। ठीक है। या फिर हम तीसरा काम क्या करेंगे कि हम कोई भी जो नेटवर्क होता है, समझ लें कि मिडल मैन होगा, एफिलिएट नेटवर्क होगा, एफिलिएट नहीं, सॉरी, ये जो क्या कहते हैं इसको यार, पीपीसी नेटवर्क्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो हम अपनी लीड्स उनको सेल आउट करेंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद जो था, हम घुस रहे थे निचेस में। और निचेस क्या है, मतलब निच क्या है, एक टॉपिक या एक जो भी बिजनेस आपका है जिस पे आप अपनी साइट खड़ी करना चाह रहे हैं, उस इलाके में, उस एरिया में, उस सिटी में। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो मैं जल्दी जल्दी में मिस कर गया, वो ये था कि मैक्रो निचेस और माइक्रो निचेस। अच्छा, मैक्रो होता है थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक, थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक। और मतलब उसमें यह है कि वो उसमें ज़रा कंपटीशन ज़्यादा होता है, वो एक ब्रॉड टॉपिक होता है, तो उसको कवर करना भी वो इतना इजी नहीं होता। और उसमें बाकी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि वो मेन आपका ना टॉपिक हो जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारी और सर्विसेज उसमें ऐड हुई होती हैं। और उसमें जैसे कि प्लम्बिंग हो गया, रूफिंग हो गया। अब रूफिंग बहुत बड़ी निच है, पूरा एक ब्रॉड टॉपिक है। प्लम्बिंग ब्रॉड टॉपिक है, मतलब प्लम्बिंग प्लम्बिंग में सिर्फ एक काम नहीं आता, एचवीएसी सिर्फ एक काम नहीं होता उसमें। तो जब उसको हम नैरो डाउन करते हैं तो हम चले जाते हैं माइक्रो निचेस की तरफ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैक्रो निच, ब्रॉड टॉपिक, लाइक रूफिंग, प्लम्बिंग, एंड एच वी ए सी। अच्छा,
सेकेंडली क्या होता है माइक्रो, जब हम उसको नैरो डाउन कर देते हैं किसी भी टॉपिक को, मतलब हम उसको ये कहते हैं कि जो मेन सर्विस थी, मेन सर्विस से फिर उसमें छोटी छोटी सर्विसेज उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटी छोटी सर्विसेज में। तो जब वो छोटी छोटी सर्विसेज में चला जाता है या छोटे टॉपिक्स में जब एक चीज़ चली जाती है तो वो चल बन जाती है माइक्रो निचेस। ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे होंगे, हमारी जो कोशिश होगी कि हम किसी माइक्रो निच को पकड़ें, एक छोटे से टॉपिक को, एक छोटी सी सर्विस को पकड़ें ताकि हम जल्दी रैंक कर सके, बजाय इसके कि हम बड़े कंपटीशन में चले जाएं। मतलब हम स्टार्ट ही एक दरिया से या समंदर में तैरने से लें, उसकी बजाय हम करेंगे कि हम पहले छोटे तालाब में, छोटे स्विमिंग पूल में जो है तैरने की, तैराकी सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जल्दी उन चीज़ों की समझ आ जाए, हम अपने आप को मजबूत कर लें, हम अपने आप को जो वो हुनर होता है उससे स्किलफुल कर लें अपने आप को। तो माइक्रो निचेस फॉर एग्जांपल रूफिंग है, तो रूफिंग में आ जाता है फिर कमर्शियल रूफिंग, रूफ रिपेयर, रूफ इंस्टॉलेशन, मेटल रूफिंग। मतलब ये फिर उसको, मतलब एक 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 उसका पार्ट हो गया, सब चीज़ें अलग अलग हो गई। तो हम कोशिश करेंगे कि माइक्रो निच पे ही जाएं, ताकि हमें ज़्यादा एफर्ट्स ना लगानी पड़े और हमें ज़्यादा कंपटीशन ना मिले मार्केट में। ठीक है। अच्छा, अब हमने कुछ वो देखा था कि हमें क्या चाहिए, एक प्रॉफिटेबल निच चाहिए जिस पे हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। प्रॉफिटेबल निच को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि प्रॉफिटेबल वो निच है जिसमें कंपटीशन कम हो, जिस पे ट्रैफिक हो, जिसका वॉल्यूम अच्छा हो। अब वॉल्यूम का क्या है कि जो ये लोकल बिजनेसेस की वेबसाइट्स होती हैं या लोकल बिजनेसेस होते हैं तो उन पे वॉल्यूम हमेशा कम होता है। जो लोग ब्लॉगिंग से आए हैं या जो लोग अदर उससे आए हैं, ई कॉमर्स वगैरह से, तो उनको आइडिया होगा कि वहाँ पे मिलियंस में भी ट्रैफिक होती है, वहाँ पे लाखों में भी होती है, हज़ारों में भी ट्रैफिक होती है। लेकिन जो ये लोकल बिजनेसेस की वेबसाइट्स होती हैं, ये क्योंकि एक एरिया में रैंक कर रही होती हैं या एक एरिया स्पेसिफिक होती हैं ये, तो इनका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमें अगर कोई 300 से अबव या 400 से अबव कोई वॉल्यूम मिल जाता है किसी भी निच पे, किसी भी कीवर्ड पे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क, और डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क में अगर हम इसको सर्च करेंगे और हमें पता चलता है कि इसका वॉल्यूम जो है वो 300 400 से ज़्यादा है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि आगे फिर बाकी फैक्टर्स भी हम इसके चेक करें कि ये हमारे जो क्राइटेरिया है उस पे पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो वॉल्यूम अगर आप मेरे पास यहाँ पे देख रहे होंगे तो 4400 इसका वॉल्यूम आ रहा है, डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क। ठीक है। तो मींस ये एक मतलब ना प्रॉफिटेबल निच हो सकती है वॉल्यूम के हिसाब से। बाकी फैक्टर्स अभी हमने देखने हैं, ये सिर्फ मैं आपको वॉल्यूम का बता रहा हूँ। वॉल्यूम और होता है, ट्रैफिक और होती है। वॉल्यूम होता है कि किसी भी कीवर्ड को कितनी दफ़ा गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में सर्च किया जा रहा है। ठीक है। उसको डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 12 महीने में वो कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है, तो उसको वो मंथली वॉल्यूम पे सर्च वो जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये 4400 जो वॉल्यूम आ रहा है, यूँ समझ लो कि ये एस्टिमेटेड मंथली वॉल्यूम है इसका। ठीक है। ये 12 महीने का टोटल वॉल्यूम होता है और उसमें फिर वो एवरेज निकाल लेते हैं कि 4400 इसका एस्टिमेट एवरेज 1 मंथ के लिए बन रहा है, तो ये एस्टिमेटेड मंथली सर्च वॉल्यूम होता है। अच्छा। तो वॉल्यूम ये है कि जो जिस फॉर एग्जांपल ये हमारा कीवर्ड है, तो इसके अगेंस्ट ये जो वॉल्यूम आ रहा है मीन्स कि इतने लोग इसको सर्च करते हैं मंथली बेसिस पे गूगल में आके। और ट्रैफिक क्या होती है, ट्रैफिक ये होती है कि इस कीवर्ड को जब हमने सर्च किया और यहाँ पे जो वेबसाइट्स आ रही हैं, तो किसी ने अगर वेबसाइट पे क्लिक करके इसी कीवर्ड के अगेंस्ट वो उसकी वेबसाइट पे चला गया, तो वो उस वेबसाइट की ट्रैफिक हो जाएगी। वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जो है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होके कम कम रह जाती है। ठीक है। अ, अच्छा, काइंडली ये टिक वगैरह ना लगाएं बॉस, आपके उससे थोड़ी फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद क्या है, वॉल्यूम का आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। उसके बाद कंपटीशन क्या है,
ठीक है, कंपटीशन यही है कि जो यहाँ पे सर्च में, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो है, यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स आ रही हैं 10 पे, इनको छोड़ के, ये मैप पैक होता है, इनको छोड़ के ये जो 10 साइट्स यहाँ पे शो हो रही हैं, इनमें जो टॉप की साइट्स रैंक कर रही हैं, उनमें कौन सी साइट्स हैं, कितनी साइट्स हैं जो कि लो अथॉरिटी वाली हैं, जिनकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी कम है, जिनकी जो अच्छी बनी हुई नहीं है, जो मतलब उनके बैकलिंक्स अच्छे नहीं हैं, उनकी जो उसका क्या कहते हैं उसको, फ्रंट फेस जो है वो अच्छा नहीं है, यूआई यूएक्स अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो वो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये ज़रा लो अथॉरिटी साइट है। मेन हम उसको कंसिडर करते हैं डोमेन अथॉरिटी से। डोमेन अथॉरिटी जो है वो मॉज का एक टर्म यूज़ होती है, मॉज की। मॉज उसको कंसिडर करता है, मॉज उसको कैलकुलेट करता है किसी भी वेबसाइट पे, जो उसके काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन मेन जो फैक्टर होता है वो उसके बैकलिंक्स और उसकी जो रेफरिंग डोमेन्स होती हैं उनकी जो वेटेज होती है, कि जो उसकी रेफरिंग डोमेन्स हैं या उसके बैकलिंक्स हैं वो कितने पावरफुल हैं। तो उसकी वेटेज से वो डोमेन की अथॉरिटी देता है, एज वगैरह को भी कंसिडर करता है, लेकिन मोस्टली वो बैकलिंक्स को ही कंसिडर करता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम निच फाइनल करते हुए हमारा और क्राइटेरिया क्या होता है कि हम मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, हमें उतना कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा। जैसे ये न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, ये पूरी एक मेरे ख्याल में स्टेट है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो हम उसकी तरफ रुख नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे किसी छोटे सिटी को, छोटा एरिया को, जिसकी पॉपुलेशन कम हो। तो हम क्या करेंगे, 30,000 से लेके 80,000 तक, या 1 लाख तक, या 40,000 से लेके 1 लाख तक, जिस सिटी की पॉपुलेशन होगी उसको ही हम टारगेट करेंगे। अच्छा, फिर उसमें लो क्वालिटी साइट्स इन सर्फ, जैसे मैंने बता दिया कि सर्फ में जो है लो क्वालिटी साइट्स होंगी, तो उसको हम वो करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो ट्रैफिक है, क्या वो सब साइट्स पे जा भी रही है या नहीं जा रही। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर वाली एक दो साइट्स ही पूरी ट्रैफिक सिर्फ उन्हीं पे जा रही है, और नीचे वाली साइट्स पे ट्रैफिक जा ही नहीं रही। तो फिर भी हमें वो थोड़ा सा ना वो लगेगा कि ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये नहीं होता कि हम स्टार्ट से ही पहले दूसरे पेज पे रैंक कर जाएं, एक बिल्कुल स्टार्टअप साइट आए और वो जो पहले वाली साइट्स खड़ी हैं उनको एकदम से ही आउट रैंक कर दे, तो ऐसा नहीं होता। तो हमें टाइम लगता है। तो अगर हम सातवें आठवें नंबर पे भी आ जाते हैं, छठे नंबर पे भी आ जाते हैं, तो क्या वहाँ तक भी ट्रैफिक आ रही है, क्या उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ें सारी हम जो है वहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद हम अपनी निच को फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, ये कल तक हमने एक चीज़ पढ़ी थी, और मैंने कहा रिपीट कर दूं, मैं भी कुछ लोग नए आए हों, तो काइंडली मुझे 1 मिनट लगा के बता दें कि आपको यहाँ तक समझ आई है, या इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी है, जल्दी से 1 मिनट में, क्योंकि लंबे क्वेश्चन हम एंड पे करेंगे। चलें। ओके, हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं प्रैक्टिकली निच रिसर्च पे, कि हम ये करेंगे कैसे। देखें, मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि जो ब्लॉगिंग होती है या जो दूसरी वो होती है, जैसे ई कॉमर्स की अगर सर्च हो रही होती है, कीवर्ड रिसर्च हो रही होती है, या वो हो रहा होता है, तो वो उसके प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से हो रही होती है। जो ब्लॉगिंग है तो वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स उसमें यूज़ हो रहे होते हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक हाउ टू यूज़ लैपटॉप, या हाउ टू मेंटेन माय वेट, या इस तरह से वो जो चीज़ें होती हैं, वो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स इस तरह के होते हैं, जिससे आइडिया हो जाता है कि इनका इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, इनका इंटेंट कमर्शियल है, या इनका इंटेंट कोई बायर इंटेंट के साथ आ रहा है, या कोई जियोग्राफिकल इंटेंट के साथ है। तो जो लोकल सर्चेज होती हैं, या लोकल निचेज होती हैं, या लोकल कीवर्ड्स होते हैं, उनका जो इंटेंट मतलब गूगल समझता है या लोग समझते हैं, वो होता है जब आप कोई भी आप सर्विस लेना चाह रहे हैं, या कोई भी सर्विस आप ढूंढ रहे हैं, तो आप विद सिटी नेम ढूंढते हैं, या फिर आप नियर मी ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको सैलून जाना है, सैलून नियर मी ढूंढेंगे, आप जिस एरिया में बैठे होंगे। या फॉर एग्जांपल आप ढूंढेंगे, फॉर एग्जांपल हम जिम का कर लेते हैं, जिम इन न्यूयॉर्क, या मेंस जिम
इन न्यूयॉर्क। ठीक है। अब ये इस तरह के जो कीवर्ड्स होंगे या निच होगी या टॉपिक होगा, वो आपको वैसे ही बता देगा देखते ही कि ये लोकल इंटेंट के साथ हैं। ठीक है। और गूगल भी इसी चीज़ से वो समझता है, चाहे वो नियर मी वाले कोई हो या वो एरिया के नाम के साथ वो सर्विस का नाम जुड़ा हो, तो आ, वो समझता है कि ये लोकल इंटेंट के साथ कोई ढूंढना चाह रहा है। ठीक है। इसमें इन लगाएं या ना लगाएं, मेंस, वोमेन, जिम, न्यूयॉर्क। ठीक है, इस तरह के कुछ मतलब वेरिएशंस के साथ भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा। तो अब हमने किस तरह से फिर नीचे रिसर्च करनी है, हमने जो वेबसाइट बनानी है रैंक एंड रैंक के लिए, तो उसके लिए भी हमने कोई ना कोई टॉपिक ढूंढना है। अब पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमने टॉपिक कौन सा लेना है। अब टॉपिक लेने के लिए आपको मतलब आपके पास कोई ना कोई निचेस होनी चाहिए। निचेस होनी चाहिए मीन्स कि आपके पास सर्विसेज के नाम होने चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं या कौन कौन सी जो बिजनेसेस होते हैं जो रैंक एंड रेंट मॉडल पे ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, या वैसे भी कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, सिटीज़ में, मुल्कों में, जहाँ जहाँ पे भी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ढूंढ लेंगे। फॉर एग्जांपल हम या तो येल्प पे चले जाते हैं। ठीक है। येल्प क्या है, ये डायरेक्टरी है, बिजनेस डायरेक्टरी है। लोग यहाँ पे आके अपने बिजनेसेस यहाँ पे लिस्ट करते हैं और यहाँ से भी उनको रेटिंग मिलती है, उनको साइटेशन मिलती हैं, उनको मतलब थोड़ा यहाँ से भी फीडबैक, रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। ओप्स, मैं यहाँ पे ब्लॉक हूँ। बहरहाल आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट, मैं इसको ये कर लेता हूँ। सॉरी, मेरे पास एक्सटेंशन है तो मैं पहले एक्सटेंशन ऑन कर लेता हूँ और अपने उसी एरिया में चले जाता हूँ। ये मैंने एक्सटेंशन एक की हुई है अर्बन वीपीएन के नाम से, और इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, और इसको मैं प्ले कर देता हूँ। मतलब मेरा जो आईपी है वो चेंज हो जाएगा, यूएसए का आईपी हो जाएगा। कनेक्टेड हो गया है। अब मैं दोबारा येल्प पे ट्राई करता हूँ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, येल्प। ओके, थैंक यू। अच्छा। अब ये साइट मेरे पास ओपन हो गई है, ये डायरेक्टरी है। तो अब यहाँ पे अगर आप पे देख आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर ही कैटेगरीज शो हो रही होंगी, लाइक रेस्टोरेंट्स हैं, होम एंड गार्डन का जो कैटेगरी है उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स एंड हैंडीमैन, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, अप्लायंसेस एंड रिपेयर, रूफिंग, लॉकस्मिथ्स, पेंटर्स, लैंडस्केपिंग, सारे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। ये ऑटोज़ की कैटेगरीज हैं, ऑटोज़ के बिजनेसेस हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि आप कौन सा बिजनेस यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब इनको आप अपने पास वो कर सकते हैं। दूसरा ये है वो एज आजकल जो सीन चल रहा है कि आप इसमें से क्या करते हैं कि क्लॉड को फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं और क्लॉड में जाके क्लॉड में मेरे पास एक प्रॉम्प्ट पड़ा है। मैं एक मिनट मुझे दें, मैं प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। और सिर्फ मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं रख के भूल गया कि प्रॉम्प्ट कहाँ था। चलें, मुझे मिल गई फाइल, और मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ, और प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है वो पुट कर देता हूँ। नहीं हुआ, अगेन ट्राई करते हैं।
चलें, ये मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया है, एक्ट एज अ सीनियर लोकल एसईओ कंसल्टेंट एंड रैंक एंड एक्सपर्ट विद ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड दिस एंड दैट मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये कुछ वहाँ से बिजनेसेस देखेगा खुद से और हमें कुछ ना कुछ बिजनेसेस की लिस्ट दे देगा। ठीक है, स्टिल वर्किंग। अगर ये हमें दे देता है तो हम देख लेते हैं। आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगे, क्लॉड करना है, चैट जीपीटी करना है, तो ये आपको उसकी कोई ना कोई लिस्ट दे देगा। हम जब तक देखते हैं कि हमने सिटीज़ भी, जाहिर बात है हमने वो लेने हैं, तो सिटीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम या तो सिटीज़ ले लेंगे विकिपीडिया से, वहाँ पे हम सर्च कर लेंगे कि यूएसए के जितने भी सिटीज़ हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो है 40,000 से 1 लाख के दरमियान, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो हम या तो विकिपीडिया पे लिख लेते हैं यूएस पॉपुलेशन डाटा विकिपीडिया। अच्छा, इस पे कर लेते हैं, या एक वो है यूएस पॉपुलेशन वर्ल्ड ओमीटर, या इस साइट पे आप चले जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी उस पे चले जाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे जो उसकी पॉपुलेशन वगैरह दी हुई होगी, तो आप वहाँ से आप वो सिटीज़ सेलेक्ट कर लेंगे, वो कॉपी कर लेंगे, जो जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी बिलो 1 लाख। अब यहाँ पे ये बता रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, ये पूरी मेरे ख्याल में उसकी बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये सिटीज़ आ गए हैं नीचे इसके, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो नीचे बता रहा है। ये अभी हमारी रेंज से बाहर वाली पॉपुलेशन वाले सिटीज़ हैं, तो हम इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसमें मोर इन्फो जाते हैं। अच्छा, मोर मोर इन्फो में जाएंगे तो वो और ज़्यादा हमें जो है ना वो बता देगा, और सिटीज़ निकाल के दे देगा। तो अगर हम नीचे आते हैं तो चलें यहाँ से, ये स्टार्ट हो गए 1 लाख यहाँ से। तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है सारा डाटा। ठीक है, ये सारा जो जहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने कॉपी कर लेना है। ये 50,000 तक बता रहा है, इसको कॉपी कर लेना है और आपने एक्सेल शीट में जाके इसको पेस्ट कर देना है। बल्कि पहले आप इसको जाएंगे चैट जीपीटी के पास। जी, चैट जीपीटी के पास जाएंगे और आप यहाँ पे ये डाटा जो है वो सारा पुट कर देंगे, और आप यार ये कॉपी क्यों नहीं हुआ, ये कॉपी किया और यहाँ पे आपने डाटा पुट कर देना है, और इसको कहना है कि काइंडली ऑप्स, वो हमें जो है वो फ्री उसमें स्पेस नहीं दे रहा। हम फिर भी ट्राई करते हैं, काइंडली प्रोवाइड मी, काइंडली एक्सट्रैक्ट city names from this file and provide me in Excel sheet। देखें अगर ये हमें दे देता है तो। जब तक हम क्लॉड को देख लेते हैं कि उसने हमारा काम किया या नहीं किया।
अच्छा, क्लाउड ने मेरे ख्याल में काम कर दिया है, और उसने जो है हमें वो दे दिए हैं, बिजनेस नेम्स जो है वो हमें दे दिए हैं, लाइक हाउस हाउस क्लीनिंग सर्विस, मेड सर्विसेज, डीप क्लीनिंग सर्विसेज, मूव इन मूव आउट क्लीनिंग, ये सारी उसने होम सर्विसेज क्लीनिंग की सर्विसेज हमें हमें बता दी हैं, वो बिजनेसेस बता दिए हैं। अच्छा, कारपेट क्लीनिंग आ गया, डेक क्लीनिंग सर्विस आ गया, फिर उसने दे दिया पेस्ट कंट्रोल की, जो टॉपिक है मेन पेस्ट कंट्रोल का, उसकी नीचे उसने हमें दे दी। अच्छा, उसके बाद उसने एच वी ए सी की सारी जो सर्विसेज हैं, एच वी ए सी इंस्टॉलेशन सर्विसेज, एच वी ए सी रिपेयर, एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन, ये सारी उसने हमें सर्विसेज दे दी हैं। आपने क्या करना है, इन सर्विसेज को उठाना है और एक्सेल में ले जाना है, और वो जो यहाँ से आपको अगर ये दे देता है, इसने भी एक्सेल में आपको जो है वो सारी आपको वो दे दी हैं, सिटी नेम्स दे दी हैं। ठीक है, क्लाउड को भी हम कहते हैं कि काइंडली प्रोवाइड all this data in Excel sheet। अच्छा, चलें, जब तक ये प्रोवाइड करता है, न्यू मैसेज आए पड़े हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, मैंने वैसे ही किया है, चैट जीपीटी को दिया है, और वो उसमें से हमें निकाल के दे रहा है डाटा। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, और जो क्लाउड के पास, क्लाउड क्या करता है, हम एक जो है ना फाइल बना लेते हैं यहाँ पे गूगल शीट की। अच्छा, गूगल शीट में अब जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये शीट नज़र आ रही है आपको? सिटी नेम्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो हमारी सर्विसेज वाली थी वो क्लाउड के पास है, तो क्लाउड से देखते हैं कि उसने हमें दी है या नहीं दी। या इसको ही कॉपी करते हैं और इसको ले जाते हैं चैट जीपीटी में, और उसको कहते हैं भैया ये भी हमारा काम कर दो, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इसमें जो है, काइंडली प्रोवाइड दिस ऑल डाटा इन एक्सेल फॉर्मेट, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। फिर वो अपग्रेड मांग रहा है, लेकिन हम अभी अपग्रेड करने के फेवर में नहीं है, हमें मुफ्त में दे दो जो कुछ हो सकता है। चलें, ये भी हो गया। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, और इसकी जो है मैं शीट आपके पास शो शायद ना हो रही हो, तो बहरहाल इसका भी डाटा जो है मैं कॉपी करके वो उस शीट में ऐड कर देता हूँ।
अरे मेरी शीट शो हो रही है आपको? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गई है। जो उसने हमें शीट दी है, जो सर्विसेज हैं हमारी, वो दे दिए हैं। और यहाँ पे अब हमारे पास सिटीज़ आ गए हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा डाटा कलेक्ट हो गया है कि सर्विसेज कौन सी हैं और सिटीज़ कौन कौन से हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम इनमें से देखेंगे कि हमने कौन सी सर्विस जो है वो अपने लिए चूज़ करनी है। अब आपके पास ये देखेंगे कितना एक डाटा आ गया है सर्विसेज का, मतलब जिन पे आप रैंक एंड रेंट की वेबसाइट बना सकते हैं। हम इसको मज़ीद भी चैट जीपीटी या उसको क्लाउड को दे सकते हैं कि इसको मज़ीद जो है एनालाइज करो इस तरीके से, और इनमें से जो है शॉर्ट लिस्ट करके हमें कुछ सर्विसेज दो जो कि ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि इसमें यह है कि वो माइनर से माइनर सर्विसेज को भी वो उसमें इंक्लूड कर देता है। तो देखें, क्लॉड ने जो है वो हमें तकरीबन 1000+ जो है वो उसने सर्विसेज हमें दे दी हैं। तो इनमें से आप जो भी आपकी मर्ज़ी की सर्विस है वो आप इसमें से चुन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इन सर्विसेज को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर हमारे पास क्या होगा कि हम अपनी मर्ज़ी की एक आध सर्विस चुनेंगे, जो भी हमें लगेगा कि हमारे लिए हमें ज़रा वो अच्छी लग रही है। तो उसको हम सिटी वाइज फिर सर्च करना स्टार्ट करेंगे, किस सिटी में हमें जो है उस पे हमारी जो क्राइटेरिया था नीचे सर्च का, वो उस पे पूरा वो नीच जो है वो उस पे पूरा उतरती है। और उसमें हमें लगता है कि हमारा चांस है कि हमारी साइट रैंक कर जाएगी। तो उस पे हम अपनी डोमेन परचेज करेंगे और उस पे अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अच्छा अच्छा, इसमें यह है कि अब हमारे पास सिटीज़ भी आ गए, हमारे पास बिजनेसेस के नाम भी आ गए, कि कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम ब्लैंक बैठे हैं तो हमें नहीं पता, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, हम एक एक सिटी को उठाएंगे और एक एक बिजनेस को साथ उठाएंगे और इनको जाके गूगल में सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या है कि जब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक कॉमन सी सर्विस ले लेते हैं, और या कोई आप बता दें कौन सी सर्विस जो है वो उठाएं। अच्छा, ये टर्माइट कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, टर्माइट कंट्रोल को उठाते हैं और गूगल में जाते हैं और सर्च कर लेते हैं टर्माइट कंट्रोल। और सिटी देख लेते हैं, सिटी कौन सा है। टर्माइट कंट्रोल सर्विस। और सिटी हमारे पास कौन सा आ गया, फॉर एग्जांपल हम फार्गो चेक कर लेते हैं। ठीक है, टर्माइट कंट्रोल सर्विसेज फार्गो। हम इसको सर्च कर लेते हैं गूगल में। अब हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो वो अर्बन वीपीएन है वो चल रहा है। हमने एक तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स पे रखा हुआ है, मतलब हमने अपना आईपी चेंज किया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स रखा हुआ है। आपने एक और एक्सटेंशन कर लेनी है जिसका नाम है एसईओ क्वैक। एसईओ क्वैक यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है आपको, ये कुछ डाटा शो करवाती है। अच्छा, इसमें भी मैं कर लेता हूँ इसको। यूनाइटेड स्टेट्स किधर गया? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स। इसको भी मैं यूनाइटेड स्टेट्स कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, बल्कि मैं एक और भी एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से एक्टिवेट कर लेता हूँ, उससे भी थोड़ा सा डाटा जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। ये एक और एक्सटेंशन है एससीओ चेकर बाय सीख लो, ये मुबशर भाई हैं। ये उनकी बनाई हुई पाकिस्तानी है, उनकी एक्सटेंशन है और ये बहुत अच्छा डाटा प्रोवाइड करती है, तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मोस्टली लोग ये करते हैं कि हमने जो डाटा जो होता है ना,
वो या तो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब वो सेमरश पे जाते हैं डाटा देखते हैं, मॉज टूल है उस पे जाते हैं डाटा देखते हैं, एच पे जाते हैं वहाँ पे डाटा देखते हैं, या फिर उनकी एक्सटेंशंस कर लेते हैं उनकी जो जैसे एच आर एफ बार है या मॉज की वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो वो यहाँ पे ही उसका डाटा जो है सर्प में ही आपको शो होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे इसके नीचे। लेकिन क्योंकि वो फिर पेड टूल्स हैं और उसमें फिर अक्सर लोग वो नहीं ले पाते। कीवर्ड्स एवरीवेयर जो था वो बहुत अच्छा टूल था, लेकिन है भी अभी भी, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली हो गया है। तो अभी उसको बहुत कम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं उस तरह से। पहले हम भी करते रहे, अभी मैंने काफ़ी टाइम से उसकी सब्सक्रिप्शन दोबारा नहीं ली हुई। वो काफ़ी हेल्पफुल टूल होता है। वो आपको वॉल्यूम बहुत एग्जैक्ट बताता है और बाकी चीज़ें जो है वो आपको अच्छी बता देता है। अच्छा, इसमें अब देखें तो हमारा जो पहला ही क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो रहा, कि वो उसका वॉल्यूम ही वो ज़ीरो पे शो करवा रहा है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करवा देता हूँ। अच्छा, ये एक्सटेंशन जो है इसका भी मैं बता दूँ। ये एक्सटेंशन है आपकी, यार एक तो मुझे नाम भूल जाते हैं, कीवर्ड सर्फर। ठीक है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है तो ये आपको वॉल्यूम बता देती है। आप इसका जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्री वाइज ये आपको यहाँ पे वॉल्यूम बता देती है। और एसईओ को एक कर लेना है, सीख लो, जो है वो कर लेनी है एक्सटेंशन। तो अब क्या है, इसका वॉल्यूम तो ज़ीरो शो कर रहा है, चलो फिर भी हम इसको नीचे देख लेते हैं कि और भी हमने जाहिर बात है चीज़ें देखनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये सारा मैप पैक आ जाता है ऊपर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ जाती है उन बिजनेसेस की। और अगर हम इसको नीचे देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास डाटा शो हो रहा है, एसईओ क्वैक जो है वो यहाँ पे आपको इसका वॉल्यूम वगैरह जो है ट्रैफिक जो होती है वो बता देता है। ठीक है। उसके बैकलिंक्स वगैरह कुछ चीज़ें हैं, वो जो है ना वो आपको यहीं पे ही शो करवा देता है एसईओ क्वैक। अब जो पहली पहली साइट ही रैंक कर रही है उस पर ट्रैफिक की टोटल दो आ रही है। ठीक है। तो अब ये कितना एक आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ये बिजनेस आप खुद इसका अंदाजा कर सकते हैं कि जिस पे ट्रैफिक पहली साइट जो रैंक कर रही है उस पे दो ट्रैफिक है, तो हम इसको आगे क्या लेके चलें। ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, इसी को सिटी और चेंज कर देंगे। सिटी ये चेंज करके हम जो है ना दूसरा फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सिटी करके देखते हैं, मे बी उसमें हो अल्बानी करके देखते हैं। अच्छा, ये कर देते हैं। अब इसमें रिजल्ट्स देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या शो होते हैं। ओह, इसका भी जीरो। हमने नीची ऐसी चुन ली है। हम नीची चेंज कर लेते हैं, चलें। रोला मुकाओ। हम कर लेते हैं इसको एसी रिपेयर इन अल्बानी। अब देखते हैं, शायद शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसको क्या है भैया। अब क्या क्या चेंज करें हम यहाँ पे। चलें फिर भी इसको देखते हैं। चलें, इस पे कोई वो है शायद, कीवर्ड सर्फर जो है वो हमें सही यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, धोखा दे रहा है। तो सरफराज धोखा नहीं देता, लेकिन कीवर्ड सर्फर शायद धोखा दे गया। तो इस पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है ट्रैफिक जो है वो 450 की आ रही है। ठीक है। इसका वॉल्यूम हम एक और जगह से चेक कर लेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस पे ट्रैफिक जो है वो शो हो रही है 450, मतलब इस वेबसाइट पे जो पहली पहली वेबसाइट खड़ी है वो 450 ट्रैफिक ले रही है यहाँ पे। अभी मजीद भी इसमें हम चीज़ें देखेंगे और भी जब हम फाइनल करेंगे निच। बहरहाल ये एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। दूसरे नंबर पे येल्प आ रहा है। येल्प क्या था, वो ये एक बिजनेस डायरेक्टरी है। तो जब बिजनेस डायरेक्टरी वहाँ पे आ रही है तो इट मीन्स कि वो कोई इतना मसला नहीं है। हमारे लिए चांस बन सकता है वहाँ पे रैंक करने का, क्योंकि ये इरेलीवेंट हो जाती हैं। ये जो आपकी सोशल साइट्स होती हैं, फेसबुक, रेडिट,
और इंस्टाग्राम वगैरह या कुछ और इस तरह की अगर वो भी यहाँ पे शो हो रही हो तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपके रैंकिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये एक और साइट आ गई, वो तकरीबन 2100 ट्रैफिक ले रही है। अब ये नहीं पता वो किन कीवर्ड्स पे ले रही है, तो हमने ये बाद में चीज़ें जो है वो चेक करनी है कि क्या वो इसी कीवर्ड पे ले रही है, इसका ये पेज कितनी ट्रैफिक ले रहा है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो साथ आपको ये जो है डोमेन अथॉरिटी भी शो करवा रहा है। पहली साइट की डोमेन अथॉरिटी है 18, और दूसरे पे येल्प है, तीसरे की है 25। और साइट की एज भी देखें कि 22 साल पुरानी साइट है। अच्छा, इसकी डोमेन अथॉरिटी ये भी कोई जो है वो डायरेक्टरी या कुछ उस टाइप ना हो, तो उसकी भी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोकल बिजनेस वाली साइट्स की इतनी अथॉरिटी नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे एक डोमेन अथॉरिटी आ रही है जिस साइट की, वो है 7। मतलब एक हमें साइट मिल गई जिसकी डोमेन अथॉरिटी 10 से कम है। तो अब मज़ीद भी हम देखते हैं कि कोई ऐसी साइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी कम है, लेकिन इस पे देखें ट्रैफिक भी 222 ले रहा है। तो हमें है कि 300 से अबव हो तो बेटर है। अच्छा, उसके बाद है ट्रैफिक यहाँ पे ये 14 ले रही है ये साइट, और रैंक कर रही है 6 नंबर पे, इसकी डोमेन अथॉरिटी 9 है। वेल, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ये 293, ये भी कोई ना कोई डायरेक्टरी होगी या कुछ इस तरह की बड़ी साइट होगी, इस वजह से वो इतनी ट्रैफिक ले रही है 293 के। अच्छा। अच्छा, एक और साइट है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ले रही है, तो वो भी लोकल बिजनेस यहाँ का नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम चले जाते हैं तो तकरीबन हमें दो साइट्स मिली हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्रैफिक जो है वो उन पे वॉल्यूम, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, हमें वॉल्यूम चाहिए 300 से ज़्यादा। तो हम चले जाएंगे, एक साइट है कीवर्ड्स, KWS एवरीवेयर। ये भी कीवर्ड्स एवरीवेयर की तरह ही काम करता है, ये भी पाकिस्तानी एक हमारे भाई हैं और SCBT के हैं। उन्होंने डेवलप किया है और बहुत अच्छा टूल है ये, और जो मतलब पेड टूल्स है उसके उसको ये compete कर रहा है इस टाइम फ्री में। ये आपको फ्री में बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर हम इस पे आके अपना कीवर्ड पुट करेंगे और इससे सर्च करवाएंगे। थोड़ा नेट स्लो हो जाता है क्योंकि हम जूम चला रहे होते हैं, हैवी लोड पड़ रहा होता है, और इसकी वजह से थोड़ा स्लो स्लो जो है ना वो वेबसाइट्स भी चल रही होती हैं। तो ये ज़रा वेरीफाई कर ले, वेरीफाई नहीं कर रहा एक्चुअली, हम बैठे भी क्योंकि हमने VPN भी ऑन किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्लो हुआ हुआ है। चले हम इसका सर्च करते हैं, वॉल्यूम चेक करते हैं। और वॉल्यूम वाकई ज़ीरो आ रहा है, मतलब वो कीवर्ड सर्फर धोखा नहीं दे रहा था, ये कीवर्ड ही हमें धोखा दे रहा है। और वो सिटी हमें धोखा दे रहा है, मींस कि इसमें ये वॉल्यूम इसका अच्छा नहीं है। वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे ट्रैफिक क्यों आ रही है, तो ट्रैफिक वो किसी और वजह से ले रहे होंगे, किसी और कीवर्ड पे ट्रैफिक ले रहे होंगे। और उन मतलब जो है ये जो साइटें रैंक भी कर रही होंगी तो वो रिलेटेड किसी उस पर रैंक कर रही होंगी। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वॉल्यूम सही से नहीं मिला है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब अगर हम एक एक करके इस तरह से चेक करने बैठेंगे तो हमें बहुत सा टाइम लग जाएगा कि एक एक को जो है इस तरह से लेके बैठे हैं और वन बाय वन गूगल में सर्च करते जा रहे हैं, और टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस है, बोर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा हम जो है ना, थक जाएंगे। तो हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा क्विक काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं इसमें कोई सर्विस देख लेते हैं, रूफ रिपेयर देख लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक सर्विस चूज करूंगा, रूफ रिपेयर, और आगे जो है वो मैं सारे जितने भी सिटीज़ हैं उनको कॉपी कर लेता हूँ।
यार। अच्छा, इन सारे सिटीज को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये हमारा वो था कि जो रॉ डाटा है। अब हम इसको क्या करते हैं, रूफ रिपेयर को ही यहाँ से पकड़ते हैं और सारे उसमें जितने भी सिटीज़ हैं उनके सामने रूफ रिपेयर ही लिख देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। चले, ये सब में आ गया रूफ रिपेयर और आगे हमारे सारे सिटीज़ आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इनको इकट्ठा कर देंगे, मतलब अब वो पूरा जो कीवर्ड है या पूरी निच है वो सिटी वाइज वो मतलब पूरा कीवर्ड बनता जाएगा ताकि हम उसको इजीली सर्च कर सकें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सेल का। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ एक्सेल का, लेकिन एक फार्मूला मुझे पता चला, कहीं से देखा मैंने। तो वो है कॉन कैक्टिनेट। अच्छा, कॉनकैक्टिनेट, और उसके बाद हम ये इसमें ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट देने के बाद हम इसमें जो है स्ट्रिंग वन है, इसमें हमारा ये जो कॉलम है सी, और इसको हम कर देंगे C1, कॉमा, और फिर हम इसमें लगाएंगे वो, ये सेमी कॉलन होता है या क्या होता है, मुझे नहीं आइडिया। और फिर हम एक कॉमा लगाएंगे और इसमें कर देंगे D1। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो ही मैंने ये फार्मूला लगाया है तो फार्मूला लगाने से हमारे पास ये रूफ रिपेयर और ये जो दो कॉलम हैं ये इकट्ठे होके एक ही कॉलम बन गए हैं और हमारी निच का जो वो है सारा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और इसको एंड तक लेके जाएंगे, जहाँ तक हमारे आगे सिटीज़ के नेम आ रहे हैं। ठीक है। अब आप देखें कि वो सारे के सारे सिटी नेम्स उस निच के साथ वो अटैच हो गए हैं। रूफ रिपेयर वेंचर बे, रूफ रिपेयर ट्रॉय, रूफ रिपेयर एप्लेटन, रूफ रिपेयर हंटिंगटन स्टेशन। तो अब ये सारे के सारे वो हो गए। अब हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स बन गए मतलब ना। अब हम इनको उठाएंगे सबको। अब इन सब कीवर्ड्स को उठाते हैं और दोबारा चले जाते हैं कीवर्ड्स एवरीवेयर वाली वेबसाइट पे, और इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं 1 मिनट। और यहाँ पे जो है हम अपने सारे कीवर्ड्स जो है वो पुट एक ही दफ़ा कर देते हैं ताकि हमें एक ही दफ़ा सबका वॉल्यूम पता चल जाए। अब उनमें से जो भी हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक जिनका वॉल्यूम होगा, सिर्फ हम वो नीच और वो जो है वो उठाएंगे, वो सिटी, और उसको ही सर्च करेंगे। ठीक है। अब फिलहाल हम सिर्फ रूफ रिपेयर को कर रहे हैं। आपकी जो भी निच होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर उसमें आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिलती, कोई स्पेस नहीं मिलती, आप दूसरी निच उठाएंगे और उसको इसी तरह सिटीज़ के साथ अटैच करेंगे इसी फार्मूला के साथ, और उनको फिर आके यहाँ पे सर्च करेंगे। अब हम इनको सर्च करते हैं। यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, सॉरी, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे आपने ये फिल्टर लगा लेना है, यूनाइटेड स्टेट्स का लोकेशन लाजमी सिलेक्ट करनी है। पिछली दफ़ा भी शायद हमने सिलेक्ट नहीं की, या क्या इशू था, आई डोंट नो। चलें। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास ये कुछ उसके वॉल्यूम आ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको CSV में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है मेरा एक्सेल? काइंडली बताइएगा, एक्सेल शो हो रहा है?
नॉट येट। ओके। अच्छा, मैं ये सारा डाटा जो है वो उठा के, मैं कॉपी करके वो एक्स उसमें एक्सेल में ले आता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। चलें, मैं इसी एक्सेल में आ जाता हूँ, और हम क्या करते हैं कि एक और शीट बना लेते हैं, और उसमें मैं ये डाटा सारा पुट कर देता हूँ। ठीक है, वो ये सारा उसने डाटा दे दिया है जो कि ये हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें हम करते हैं कि जो भी हमारा ये डाटा है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में। और इसका मुझे अब किधर गया यार वो सॉर्ट करने वाला? कहीं आपको नज़र आ रहा है इसमें कि इसकी सॉर्टिंग किस तरह से होनी है? क्योंकि फार्मूलाज मुझे एक्सेल के नहीं पता। किसी को फार्मूला पता है तो वो काइंडली बता दें। चलें, बहरहाल आप क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो बड़ा वॉल्यूम होगा, और वो नीचे जो है वो कम वॉल्यूम वाले सारे सिटीज़ और वो आ जाएंगे। तो उसमें फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वो वाले उठाने हैं जिसका वॉल्यूम जो 300 से नीचे वॉल्यूम वाले होंगे वो आप फिर डिलीट कर दीजिएगा। और बाकी जो होंगे, जैसे इस तरह के 480 वॉल्यूम है, 300 समथिंग है, 590 है, इनको आपने फिर सर्च करना स्टार्ट कर देना है, सेम इट इज़ गूगल में। ठीक है, गूगल में जाएंगे, और इसको अब हम देखते हैं कि इस पे क्या पोजीशन है। लगता है गूगल भी हमसे तंग आ गया कि ये क्या कर रहे हैं। बहरहाल, वेरीफाई कर दिया हमने, हम रोबोट नहीं हैं। अच्छा, चलें, रूफ रिपेयर सिमी वैली। अच्छा, इस पे अब देखते हैं कि ये कीवर्ड सर्वर कितना जो है वो हमें इसका वॉल्यूम शो करवाता है। कीवर्ड्स एवरीवेयर ने, KWS एवरीवेयर ने तो शो करवा दिया, ये 70 शो कर रहा है। बहरहाल, मज़ीद भी हम इसको वो कर लेंगे वेरीफाई। अच्छा, यहाँ पे ऊपर मैप पैक आ गए। ठीक है, तो नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास डाटा अभी तक शो नहीं हुआ। पहली साइट का डाटा अभी शो नहीं हुआ, ट्रैफिक नहीं है पहली साइट पे। अच्छा, वेरी गुड। दूसरे पे येल्प आ रही है, और तीसरे पे जो है वो हमारे पास है आ रही है। देखें, एक तो ये EMD डोमेन के साथ है, एग्जैक्ट मैच डोमेन, मतलब जो कीवर्ड है उसी के साथ डोमेन है, रैंक कर रही है, लेकिन ट्रैफिक इस पे भी शो नहीं हो रही। और एक और है सिमी वैली रूफर्स। यहाँ पे ये साइट खड़ी है और ये 71 की ट्रैफिक ले रही है। ये स्पॉन्सर रिजल्ट आ गए, मतलब ये वाले पेड वाले हैं जो गूगल एड्स के थ्रू रिजल्ट आए हुए हैं। उसके बाद हम एक और पे जाते हैं, तो हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है वो 6.8 के, और इसकी डोमेन अथॉरिटी 33 है। फिर ट्रैफिक ले रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऊपर वाली साइड ट्रैफिक नहीं ले रही, नीचे वाली साइड ट्रैफिक ले रही हैं। तो डोंट नो किस उस पे ले रही है, मे बी के ये सोलर सर्विसेज की वजह से ले रही हो। हम इसको मज़ीद भी वेरीफाई करेंगे कि वो किस कीवर्ड पे ट्रैफिक ले रही है एक्चुअली। अच्छा, ये भी कोई वो हो गया, BBB.org। ये कोई बड़ी साइट है या डायरेक्टरी है? अच्छा, ये एक साइट ले रही है, ये भी 328 की ट्रैफिक ले रही है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 19 है। तो हमें यहाँ पे अपने जो पसंदीदा रिज़ल्ट हैं वो नहीं मिले, क्योंकि जो ऊपर ऊपर साइट्स आ रही हैं उनकी उन पे ट्रैफिक नहीं है। हालांकि डोमेन अथॉरिटी 28 है, लेकिन ट्रैफिक नहीं है। और इस पे भी ट्रैफिक नहीं है, डोमेन अथॉरिटी 39 है। और
इसकी 17 है, मतलब 10 DA से नीचे हमारे मतलब की जो चीज़ है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम इसको स्किप कर देंगे, हम दूसरे की तरफ चले जाएंगे। दूसरा हमारे पास कौन सा कीवर्ड था? रूफ रिपेयर फोर्ट वैन। अच्छा, एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि लाजमी नहीं है कि आपको फ़ौरन से ही निच मिल जाएगी। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ घंटे लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं। एक अच्छी नीच ढूंढने के लिए टाइम लगता है। तो ये आधे पौने घंटे में ये नीच बहुत मुश्किल है कि मिल जाए। वो कभी कभी होता है कि किसी को मिलते निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई उम्र भर सफ़र में रहा। तो ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी सीन हो सकता है, हम सिर्फ अभी प्रोसेस देख रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे उसमें जा रहे हैं। मैसेज क्या है? अच्छा, ये ऊपर बिजनेसेस आ गए, बिजनेस प्रोफाइल आ गई। उसके बाद जो है हमारे पास एक वेबसाइट आई है जिसकी ट्रैफिक, अच्छा यहाँ पे देखें, ये बहुत अच्छे वॉल्यूम शो कर रहा है, ये वाला जो कीवर्ड है। उसमें जो वेबसाइट है पहले पहले रैंक कर रही है, उसके पास ट्रैफिक भी अच्छी जा रही है। और ये दूसरा जो है वो लोड हो जाए तो हमें पता चले कि इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। डोमेन अथॉरिटी तो 29 है। आ, ये है सीखलो का जो सारा ये जो सारे वो बता रहा है, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स जो बता रहा है, वो सारे ये सीख लो वाले हैं। तो इसको आप कंफर्म कर सकते हैं मॉज पे जाके। मॉज के आपको एसईओ टूल्स मिल जाते हैं ग्रुप बाय में, वहाँ पे आप मॉज पे जाके भी कंफर्म कर सकते हैं। ये तकरीबन मिलता जुलता होता है, मैंने इसको चेक किया हुआ है। तो एक दो पॉइंट्स का फ़र्क होता है मॉज पे में भी, ये 28 हो, 27 हो या 30 हो। तो इतना एक ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी ये भी तकरीबन करीब करीब ही होता है उसके। डोमेन अथॉरिटी सही बताता है ये। डोमेन की एज भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद इस पे ट्रैफिक शो नहीं कर रहा, और डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है। येल्प आ गया और रेडिट आ गया, ये कंपटीशन में काउंट नहीं होते। और इसके बाद एक साइट आई है जिस पे ट्रैफिक है 144, और डोमेन अथॉरिटी है 10। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास ट्रैफिक अच्छी है लेकिन डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है। और इसके बाद भी डोमेन अथॉरिटी भी ज़्यादा है और ट्रैफिक भी ठीक है इसकी। और इसके बाद भी हम देखते हैं तो ट्रैफिक ठीक है लेकिन डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है। इट मीन्स हमें यहाँ पे अपने मतलब की चीज़ नहीं मिल रही। ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी मोस्टली साइट्स की ज़्यादा है हमारे रिक्वायरमेंट से, जो हमने क्राइटेरिया अपने लिए सेलेक्ट किया था। फिर आप क्या करेंगे? फिर और निच ढूंढने चले जाएंगे। मतलब ये आप ट्राई करते रहेंगे जब तक कि आपको मंजिल नहीं मिल जाती। इसका वॉल्यूम देखते हैं। ये इतना बोर प्रोसेस है और थकाने वाला है कि मुझे जमाइयाँ आने लग गई हैं। और आपको भी यकीनन सुस्ती चढ़ गई होगी। तो बहरहाल ये करना पड़ता है। तो हम लगे बैठे हैं और इंशाल्लाह ढूंढेंगे जब तक हमें अपने वो मिल नहीं जाती मंजिल मुराद। तो पहले भी येल्प रैंक कर रहा है और वॉल्यूम इसका अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैफिक अच्छी आ रही है, और इसके मैट्रिक्स देखते हैं, लोड हो जाए। डोमेन काफ़ी पुरानी है। डोमेन अथॉरिटी 14, डोमेन अथॉरिटी 22, ट्रैफिक भी ठीक है, अच्छी है। ये कोई वो होगा होम एडवाइज़र, और ये बड़ी साइट है, और डायरेक्टरी टाइप ये भी शायद। और इसके अलावा ट्रैफिक है और डोमेन अथॉरिटी फिर 17 है। ये भी कोई रेडिट है। और इसकी ट्रैफिक अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी फिर 20, हमारी रेंज से काफ़ी बाहर। और ये डोमेन अथॉरिटी 31 और 91, ये क्या चीज़ है? BBB.org। तो यहाँ पे भी हमें अपनी जो मतलूबा चीज़ है वो नहीं मिली। तो हम क्या करेंगे? हम इसी तरह ढूंढते रहेंगे। अगर मैं आपको साथ बिठा के ढूंढता रहा तो आप लोग भी बोर होके भाग जाएंगे। तो
प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब आपने इसी तरह से अपने लिए रिसर्च करनी है। आप जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शीट हमने किस तरह से बनानी है, कीवर्ड्स कहाँ से जाके हम उनका वॉल्यूम चेक करेंगे। वॉल्यूम चेक करने के बाद जब हम ये चीज़ें देख लेंगे, तो फिर हम मतलब जो जो चीज़ें देखनी है वो मैंने आपको बता दी। कि हम एक तो उसका वॉल्यूम देख रहे हैं, दूसरा उसमें ये देख रहे हैं कि साइट की ट्रैफिक कितनी है। सॉरी। साइट की ट्रैफिक कितनी है, उसका डीए कितना है। अभी हम ये चीज़ें मेन देख रहे हैं। जब हम ये देख लेंगे फिर हम देखेंगे कि साइट पे फॉर एग्जांपल ये अगर कीवर्ड है तो इसका हम ट्रेंड भी चेक करेंगे। गूगल ट्रेंड्स पे जाके, और इसको जो है हम यूएसए सेलेक्ट करके, और इसका हम ट्रेंड भी चेक कर लेंगे, ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड आपको क्या बताता है कि फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम था 1000। अगर 1000 वॉल्यूम है तो वो मतलब उन्होंने किस तरह से कैलकुलेट किया है कि वो 12 माह का उन्होंने वॉल्यूम देखा है। 12 माह का वॉल्यूम देखने के बाद उसकी एवरेज जो निकली है वो 1000 पर मंथ है। ये हो सकता है कि कोई सीजनल निचेस होती हैं, मतलब कोई ऐसी निचेस होती हैं जो सिर्फ गर्मियों के लिए यूज होती हैं, गर्मियों में उन पे काम होता है। कुछ होती हैं जिनमें सर्दियों में जिन पे काम होता है, गर्मियों में उन पे कोई भी वर्किंग नहीं होती। तो वो फॉर एग्जांपल गर्मियों में उन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, और सर्दियों में कम होता है। लेकिन जब वो 12 मंथ को वो उसका एवरेज निकालते हैं तो वो 1000 निकलती है। हम कहते हैं यार बहुत अच्छा कीवर्ड है। लेकिन जब हम उस पर वेबसाइट बना के बैठते हैं तो पता चलता है कि वो तो जब रैंक हुई तो वो सर्दियाँ चल रही थी। सर्दियों में जो है वो एसी का काम ही नहीं था, उसमें तो हीटर चल रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट तो एसी पे थी, तो अब उस पे तो ट्रैफिक ही नहीं आ रही। वॉल्यूम तो बहुत अच्छा था, ट्रैफिक नहीं आ रही। अब फ़ायदा क्या उसका। तो इसलिए हमने गूगल ट्रेंड पे जाके उसको उसका जो है वो ट्रेंड भी देखना है कि क्या उसका ट्रेंड है भी सही या नहीं है। तो गूगल ट्रेंड्स में जाके उसको आपने पास्ट 12 मंथ कर लेना है। यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे पास्ट 12 मंथ कर लेना है। और अगर पास्ट 12 मंथ में भी आपको कंफर्म ना हो रहा हो तो उसको पास्ट 5 ईयर्स कर लीजिएगा। करवा दो भैया शो। काफी स्लो हुआ पड़ा है। चलें, बहरहाल इसको देख लीजिएगा। और हमने यहाँ पे क्या चेक करना होता है, मतलब जो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने सर्च सर्च करना है कि कौन सी नीच जो है वो आपके लिए सूटेबल हो सकती है। जब हम कोई भी वेबसाइट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार ये वाली वेबसाइट है, तो अ, अब हमने फॉर एग्जांपल हम उसको फाइनलाइज कर रहे हैं अपने नीच को, तो हम क्या करते हैं इन वेबसाइट्स पे जाके चेक भी करते हैं कि क्या ये हमारे जो हमारा ये जो कीवर्ड है, क्या ये सिर्फ रूफ रिपेयर पे ही काम कर रही है या किसी और चीज़ को भी वो कर रही है। रूफ रिपेयर तो मैंने एक बड़ी नीच ले ली है। वैसे हमें यहाँ पे वो करना चाहिए था, इसकी जो है माइक्रो नीच उठानी चाहिए थी, लाइक मेटल रूफ। उसके हिसाब से हमें जाना चाहिए था। बहरहाल मैंने वो मेन नीचे उठा लिया। तो अक्सर ये होता है कि वो मेन नीच से थोड़ा सा हट के भी चीज़ें वहाँ पे वर्किंग कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी साइट पे ट्रैफिक आ रही होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम साइट को उठाते हैं, साइट को देखते हैं कि क्या वाकई ये उसी के रिलेटेड ही थी। और फिर हम इसको सेमरश वगैरह में जाके और वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या जो ट्रैफिक आ रही है वो क्या इन्हीं कीवर्ड्स पे आ रही है, इसी पेज पे आ रही है। तो वो पेज की ट्रैफिक और वो सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे जाके एनालाइज कर लेते हैं जब हम फाइनलाइज फाइनलाइज कर रहे होते हैं। तो अब मुझे आप बताएं, क्योंकि टाइम ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 4 मिनट्स रह गए हैं। तो क्या आपको यहाँ तक समझ आ गई है?
कॉफ़ी अभी मैंने चाय पी है। ये निचली रिसर्च पे ना काफ़ी बोरिंग काम हो जाता है थोड़ा सा ना, टाइम टेकिंग होता है, तो बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, थक जाता है बंदा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब जो नहीं आए उनकी किस्मत, जो बैठे हैं मैं तो उन्हीं को ही देख के डिसाइड करूँगा कि इनको समझ आ गई है तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और आप लोग भी थक गए होंगे। यार टास्क मैं इसलिए नहीं दे सकता कि ये कोर्स वाला सीन ही नहीं है। हाँ, कोर्स मेंटोरशिप ये वो वाली चीज़ें हैं नहीं, तो टास्क देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वो मैं जो कुछ मैंने करना था मैं वो साथ साथ आप लोगों को भी बताता जा रहा हूँ। अभी मतलब मैं तो रात को बैठूंगा, मैंने क्योंकि मैंने निच ढूंढनी है, तो मैं इस पे लगा रहूँगा। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह मैं निच रिसर्च करता रहूँगा। अगर मैं आपको साथ बिठा के सारी रात इसी काम पे लगा रहूँगा तो आप लोग थक जाएंगे। तो टास्क ये आपको अपने लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप साथ के साथ इस तरह निजी रिसर्च करते रहें। आप भी जैसे हम साइट बनाएंगे तो आप भी बना लीजिएगा। और क्योंकि टास्क वाले साइड पे चले जाए गए तो फिर ये ना पूरा मॉड्यूल ही चेंज हो जाएगा, ये कोर्स वाले मॉडल पे चला जाएगा फिर। तो मैं उस पे नहीं लेके जाना चाह रहा, क्योंकि वो फिर ना आप पे एक बोझ बन जाता है, एक बर्डन बन जाता है। उन पे फिर जो सारे आपके साथ हैं उनकी जिम्मेदारी लेना और उनको साथ वो करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, मैं प्रॉम्प्ट भी आपको शेयर कर दूंगा, और जिसको वो चाहिए हो, मैंने जो ये फाइल बनाई है, ये मैंने आपके सामने एक फ़ाइल बनाई है, ये रफ सी है मेरे पास। मैंने प्रॉपर डाटा कैलकुलेट करके, और ये सिटीज़ भी कम है, मैंने 600 प्लस जो सिटीज़ हैं उनका डाटा कैलकुलेट करके कलेक्ट करके वो रखा हुआ है। तो और उस पे ये लगा हुआ है फार्मूला भी। तो वो शीट भी आप लोग मैं शेयर करूँगा जब वीडियो, तो आप फेसबुक के उसमें कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ पे मैं शेयर करूँगा वीडियो। तो जिस जिसको चाहिए होगी वो कमेंट कर देगा, तो मैं उसको पर्सनली उसको सेंड कर दूंगा। ओपनली नहीं दूंगा मैं ये शीट, पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा जिस जिसको चाहिए होगी, ताकि मुझे भी पता चले ना किस किस को चाहिए। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आपने पूछना हो अभी इसके रिलेटेड, कोई और क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो 2-3 मिनट हमारे पास रह गए हैं, तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अरसलान यार, ये टिप भी तो दी है मैंने, मतलब इतना इजी करके जो है वो आपको पूरी फाइल करके बता दी है। वो देखें आप, कुछ नीचेस जो है ना वो आप चैट जीपीटी या क्लॉड को कह सकते हैं कि मुझे जो है ना प्रॉपर वो नीचेस दे दो, शॉर्टलिस्ट करके, जिन पे वर्किंग ज़्यादा हो सकती हो। ठीक है, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ शॉर्टलिस्ट कर देगा। तो मैंने क्योंकि आपको प्रोसेस पूरा समझाना था, तो मैं आपको इस प्रोसेस से लेके आया हूँ। तो मैं तो इसी तरह सर्च करूँगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिन चीज़ों को हम थोड़ा अंडर रेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से भी हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो मैं इसी पे रिसर्च करूँगा। और आप लोग भी ये देखें, इस मेथड से गुजरेंगे ना, इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें बेहतर समझ आएंगी। आपको मेथड पता चल जाएगा, आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, फिर आप कहीं पे फंसेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मेरा मकसद यही है कि मैं आपके साथ ये प्रोसेस शेयर करूं। थ्योरी तो मैं कहीं पे भी, मतलब कोई भी वो बहुत लोगों ने शेयर की हुई है और कर भी रहे हैं, बाकी भी बहुत अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली साथ लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप साथ ये करते जाएंगे और प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट भी बना देंगे, तो हम इंशाल्लाह इकट्ठे